सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर और बच्चों इस आपकी प्यारी सी कक्षा में मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा आप सभी के सामने प्रकट हो चुका हूं। तो बच्चा पार्टी में आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारी क्लास 10th है बेटा उसकी मैथ का अध्याय 5th समांतर श्रेणी। ठीक है, आज उसका हम लोग लेक्चर नंबर बेटा 8 कंप्लीट करने वाले हैं और इस 8 वाले लेक्चर में हम लोग इस पूरे चैप्टर को डी एंड करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले हम पूरे चैप्टर को डी एंड करने वाले हैं और जो भी हमारा अगला चैप्टर होगा त्रिभुज वाला उसको बेटा हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह में साइंस का जो हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार उसको बेटा हमने लाइव स्टार्ट कर दिया है। अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए और डेली लाइव क्लास में जुड़िए। ठीक है, 7:30 बजे हम डेली लाइव आएंगे। अब आपको लाइव ही जुड़ना है, जो भी डाउट हो सब आपको पूछते हुए चलना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में क्या कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं आपको सारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है। तो आपको पता है कि हमारी जो प्रश्नावली है इतनी प्यारी प्यारी जो हमारी प्रश्नावली है 5.1 इसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और जो हमारी 5.2 थी इसको भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो प्रश्नावली 5.3 है बच्चा पार्टी जो हमारी प्रश्नावली 5.3 है सर जी अरे सर जी ये हम कर रहे हैं और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बेटा सभी पार्ट्स कर लिए थे। इसके हमने सारे पार्ट कर लिए थे। बताओ इतना क्लियर है? इतना सबने देख लिया था? यस सर हमने देख लिया था, बहुत मजा आया था, पूरी आनंद के साथ हमने सीख लिया था। सर आप पढ़ा देते हैं तो सीधे हमारे हृदय में बस जाता है। बिल्कुल बेटा बसेगा, बिल्कुल तेरे हृदय में बसेगा। बस तू लाइव क्लास में आ, डाउट अपने क्लियर कर। हालांकि मैं डाउट आने ही नहीं देता हूँ और इतना नॉलेज का भंडार है यहाँ प्रेमी बाबा के पास कि जो बच्चा जुड़ जाता है ना उसको नॉलेज से प्यार हो जाता है, उसको साइंस और मैथ से प्यार हो जाता है, उसको बाबा से प्यार हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हमने बेटा ये कर लिया था 2 क्वेश्चन 1 एंड 2 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लेते। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से 13 तक यानी कि पूरी हम लोग प्रश्नावली आज समाप्त करने वाले हैं। इस प्रश्नावली को आज हम पूरा बेटा क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं त्रिभुज, क्या बेटा त्रिभुज ट्राइंगल, उसको फिर हम क्या करेंगे लाइव क्लास में पढ़ेंगे एंजॉय के साथ। 7:30 बजे कितना मजा आएगा, सुबह की मॉर्निंग होगी और हम लोग अपनी वो सुबह पढ़ाई में लगा देंगे। भगवान भी हमसे खुश हो जाएगा, भगवान कहेगा बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तेरे बोर्ड में 90+ आएंगे। क्योंकि बेटा सुबह को जो बच्चे जल्दी उठ नहीं पाते हैं पर बेटा तू एक ऐसा बच्चा है जो सुबह को उठकर प्रेमी बाबा के साथ पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तेरी मेहनत मुझे दिख रही है। तुझे 101% में 90+ दिलवाऊंगा, तुझे 100% में 90+ दिलवाऊंगा। तो ये सब बेटा भगवान की महिमा आप पर होने वाली है। बस प्रेमी बाबा के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और बेटा अभी तक हमने प्यार वाला बटन नहीं दबाया तो प्लीज टक से प्यार वाला लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए फिर चलिए आज हम इस प्रश्नावली को फटाफट खत्म करते हैं। फटाफट, अरे सर फटाफट कर देंगे? हाँ बेटा फटाफट आज करने वाले हैं, बिल्कुल फटाफट। अपनी किताब खोल लीजिए और पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक एपी दे रखी है बेटा और पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक एपी में क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है a बराबर d, a बराबर 5 है, d बराबर 3 है। ठीक है सर, और an बराबर कितना है सर, an बराबर है 15। ठीक है सर 50 है। ठीक है, n और बेटा SN निकालना है। ठीक है, आपको पता है क्या सर? हमें पता है सर, हमें क्या पता है? मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 5.3 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद लगता है योग ज्ञात करने के लिए। SN बराबर n/2 2a + n-1 × d हाई d। और जो हमारे प्रश्नावली 5.2 था उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता था, कौन सा सर? an बराबर a + n-1 × d हाई d। चलिए तो भैया n निकालना है पहले। अगर n निकल जाएगा तो ऐसे निकालना बहुत इजी तरीका है। तो सर निकाल ले, तो चलो n कैसे निकालेंगे? an के माध्यम से। चलो
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाई डी चले सर। एन कितना है 50 है सर, ठीक है बच्चा। ए कितना है 5 है सर। डी कितना है, एन तो निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है सर 3 है, ठीक है सर। 50 माइनस 5 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 3। हाई 3 सर। 50 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 नहीं बचेगा, 45 बचेगा बराबर के n माइनस 1 इंटू 3। हाई 3 सर। 45/3 हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा। इधर बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर किसमें आ जाएगा, भाग में, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है सर। अब बेटा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अरे हाँ सर। n माइनस 1 बराबर 15, तो बेटा n बराबर 15 प्लस 1, तो सर n बराबर कितना आ जाएगा 16। n बराबर कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, n बराबर कितना आ जाएगा सर 16 आ जाएगा, 16। ये तो पता है ना बेटा। इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, कितना हो गया 16। कितना हो गया सर 16। बताओ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइयो बच्चा पार्टी, फटाफट बताइयो, इतना क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। क्रियल क्या होता है सर, हाँ बेटा बिल्कुल क्रियल है। चलिए नोट करो इतना, फिर आगे करते हैं। चले चले सर, चले बिल्कुल सर, हमारा इतना तो क्रियल है, क्रियल है। चलिए फिर अब देखो बेटा, अब हमें निकालना क्या है, ये धूम बचा रहा है, ऐसे निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला ऐसे, एन बराबर n/2 a प्लस एन। जब बेटा an दिया रहता है तो फॉर्मूला हमारा इस तरह का होता है, आपको बताया था मैंने कल की क्लास में। इसलिए बेटा कल की क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए, कल की क्लास बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, एसएन कितना है, एसएन तो हमें निकालना ही है, ठीक है। एसएन बराबर एन कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 16/2, ठीक है। ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 50, ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा 2 8 16, ठीक है सर। 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 55, ठीक है। 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 पंचे 40 और 4 44। तो बेटा एसएन कितना आ गया निकल के बच्चा पार्टी, सर इतना आ गया, कितना है बेटा ये 440। एसएन कितना आ गया निकल के 440 आ गया है। बताओ यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ है, बताओ समझ में आया। अरे सर सारा समझ में आ गया, इसमें है भी क्या ऐसा जो सर हमारे समझ में नहीं आएगा, बताओ हमें ऐसा इसमें क्या है, हमारे तो सारा समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ये बाबा की गारंटी है। इतना नोट कर लिया, बताओ मुझे। ये बेटा हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, ये हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यही देख ले क्या, चलो यही देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या दिया है, देखो भाई, ए की वैल्यू से दे रखी है 7, ए दे रखा है, ए 13 दे रखा है, कितना है तेरा 35। अब बोला है डी निकालो, ठीक है, फिर क्या निकालना है, एस 13 निकालना है, ठीक है, ठीक है भाई। हमें ए की वैल्यू दे रखी है, इसको दे रखी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस 12 डी बराबर में 35। हाँ सर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, प्लस 12 डी बराबर में 35, ठीक है सर। 12 डी बराबर में बेटा क्या 35 माइनस 7, ठीक है सर। 12 डी बराबर 35 में से 7 गए, 15 में से 7 गए, कितना बचा, फटाफट बताओ। 15 में से 7 गए, 7 2 14, 8 बचा, 8 बचा, हाँ सर 8 बचा, कितना बचा 8 बचा, ठीक है, और 2, ठीक है क्या भैया, देखो सही है, सही है। 15 में से 7 गए, 8 बचा, ठीक है, और 2 नीचे आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो डी बराबर 28/12, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 7 14। डी की वैल्यू कितनी आई 7/3। डी की वैल्यू कितनी आई बच्चा पार्टी 7/3। बोलो जय माँ काली की, जय माँ काली की। आगे देखो हम चलाते हैं अपना क्वेश्चन को आगे, तो डी की वैल्यू आ गई,
डी की वैल्यू बोली थी। तो ठीक है, अब क्या है, आसान है, हमारे पास एन की वैल्यू भी है, कितना है एन, ये रहा एन, एन की वैल्यू कितनी है 13। एस एन का फॉर्मूला लगा दो, काम कर लो कोयला। चलो सर, एस एन बराबर एस 13 बराबर एन बाई 2, ए एन की वैल्यू दी नहीं है, चलो फिर क्या लगाते हैं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई डी। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। लगा दो फटाफट, लगाओ और आंसर लाओ, लगाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बेटा ये वैल्यू दी है ए एन की दी है, ए एन की वैल्यू तो दी है, एन की जगह सिर्फ 13 दे रखा है, तो भैया मजा आ गया। अरे सर मजा आ गया तो सर मजा आ गया। एन बाई 2 ए प्लस ए एन कितना है, ए एन कितना है 13 बटे 2, ए कितना है 7 प्लस ए एन कितना है 35। ठीक है सर, 13 बटे 2, 7 5 कितने हो गए, 13 के 3 हासिल लगा, 1 43 हो गया। ठीक है, इतना ही तो होगा भाई, इतना तो ही होगा। 35 और 5 कितने हो जाएंगे, 40 और 2 हाँ 42 है, 35 और 5 40 और 2 42 होगा भाई, 42। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 13 ही कम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। एस 13 बराबर कितना आएगा 273। कितना आएगा बेटा 273 आएगा। बताओ इतना समझ में आ गया? अरे हाँ सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी है इसके सारे पार्ट बहुत इजी हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फटाफट। चलिए 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 आगे चले हो भैया, चलो सर जी। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतने इजी है कि सोच ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत इजी है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए, डेस्टर महाराज गिर गए हैं नीचे, और मेरे साथ साथ सब ये नोट किया करो, आप जितना यहाँ पर पेन चलाएंगे उतना आपका बोर्ड में चलेगा। ठीक है, सुनिए अब, ये हो गया, ये हो गया है। ठीक है, अब चलिए 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 कोई बड़ा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। चलो चलो, अब हम लोग 2 क्वेश्चन इसके और करेंगे जो आपके लिए बड़े बड़े हैं। जो क्या है बेटा, बड़े बड़ी 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 बड़ी। चलो, एक क्वेश्चन तो ये है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपके पास, कितना दिया है बेटा, ए 3 दिया है 15 है, ए 3 15 है, एस 10 दे रखा है बेटा 125 है। ठीक है, इसमें बेटा आपके प्राण निकले होंगे, पर प्रेमी बाबा 7 है, तो डरने की क्या बात है। ए 10 है, ए 10 निकालना है। तो भैया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो दी हुई वैल्यू को ही यूज करना सीखो, दी हुई वैल्यू को ही यूज करना सीखो। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर में 15। ठीक है, हमारे पास कुछ है जो हम रख के निकालने काम धाम कर लें, नहीं है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया लोगों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2, फॉर्मूला क्या होता है 2a n माइनस 1, 2a प्लस होगा ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आई डी। ठीक है, अब देखो एस एन बेटा कितना दे रखा है हमें, एस एन कितना दे रखा है 125, कितना दे रखा है एस एन, चलो 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 रुक जाओ भैया, एस एन रुक जाओ, एस एन तो हमें निकालना ही है, एस 10 निकालना है, 125 दिया है। ठीक है, कितना दिया बेटा 125 दिया है, 125 रख दो। ठीक है, n/2 कितना है हमारा, n कितना है 10 है, ये देखो 10 है यहाँ पर, तो 10/2। ठीक है,
ए कितना है दिया है नहीं है, तो 2a प्लस n दिया है, हाँ 10 माइनस 1 इंटू डी आई डी, ठीक है। 2 पंजे 10, 125 माइनस के ले लो, अच्छा रुक जाओ, 125 5, 2a प्लस एक गया 9d, ठीक है। इतना बचा, यहां तक किसी को दुख तकलीफ बताएंगे मुझे, यहां तक किसी को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर ये किसमें हो जाएगा भाग में, तो 125/5 बराबर में 2a प्लस 9d, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर में 25, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ये समीकरण नंबर 2। ये क्या है बेटा, समीकरण नंबर 2। तो हमने 2 समीकरण निकाल लिए, एक हमारी ये समीकरण है, ठीक है, एक हमने ये समीकरण निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक साथ रखेंगे और हमारी जिससे दुश्मनी होगी इसको हम खपाच से काट देंगे, चले सर? हाँ चलिए। अब देखो समीकरण 1/2 लिखेंगे बेटा, समीकरण 1/2 से चलिए फिर फटाफट कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारी, a प्लस 2d बराबर में 15। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर में 25, ठीक है। अब इसमें बराबर कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा, हाँ बराबर हो जाएगा। 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30, 2a प्लस 9d बराबर में 25, ठीक है। घटा दो, ठीक है, घटाने पर लिख देना, यहाँ पर घटाने पर बहुत इजी तरीका है, मैथ बहुत मजे की चीज है, खपाच से काट दो। माइनस के कितने बचेगा 5d बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आएगा माइनस का 1, d बराबर कितना आ गया बच्चा पार्टी, d बराबर कितना आ गया माइनस का 1। समझ में आया कैसे किया, ये 5 ऊपर है, ये गुड़े में नीचे आके भाग में आ जाएगा माइनस का 5, 5 ही कम 5 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, d की वैल्यू माइनस की 1 आ गई। बताओ इतना समझ में आ गया? हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर हमारे बिल्कुल समझ में आ गया सर, इतना आ गया, इतना आ गया, आगे तो आगे भी आ जाएगा। d की वैल्यू आ गई हमारी, d की वैल्यू आ गई है, अब a10 निकालना है। a10 कैसे निकालते हैं, अच्छा a की वैल्यू भी तो निकालनी है, a नहीं है हमारे पास। a क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रख दे, चलो रख दो भैया। समीकरण 1 हमारी क्या है, a प्लस 2d बराबर में 15, ठीक है सर। a प्लस 2 माइनस 1 बराबर में 15, ठीक है सर। a माइनस के प्लस माइनस माइनस 2 बराबर में 15, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर 15 प्लस 2, a बराबर 17। a बराबर क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, a बराबर 17 आ जाएगा, a बराबर 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a बराबर 17 आ जाएगा, देख लो आ गया 17 हमारा, इधर माइनस का इधर आके किसका आ गया प्लस का आ गया, तो 15 तो 17, a की वैल्यू आ गई 17, ठीक है। अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, तुम कितना भी पद निकाल सकते हैं, इसमें बोलना है a 10वां पद निकालना है, निकाल लो भाई, कौन सी इसमें बड़ी बात है, बच्चों का खेल है। a10 बराबर कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d, ठीक है। a कितना है सर, a कितना है 17 प्लस 9d कितना है -1, ठीक है सर। 17 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 कम 9, 17 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा 7, अच्छा 8 बचेगा ना, 8 दूनी 16 17, हाँ। a10 बराबर कितना निकल के आया 10, a10 कितना आ गया बच्चा पार्टी, a10 बराबर 8, a10 बराबर कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। बताओ इतना समझ में आया, किसी को दुख तकलीफ, किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लो बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन था, पर ये बच्चों का खेल है, पहले मैंने क्या किया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं।
हमारे पास ये चीजें दे रखी थी तो हमें पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी थी, हमने खपात खपात से इक्वेशन बना ली, ठीक है सर। दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ रख दिया है, ठीक है सर। अब खपात ये इक्वेशन इसके बराबर नहीं थी, दोनों में से एक को हमें बराबर करना होता है, तो मैंने टू लगा के एक को बराबर कर दिया, इसको खपात खपात से काट दिया तो घटाया तो हमारे पास डी की मान आ गया, ठीक है। डी का मान हमने समीकरण एक में रख दिया तो हमारे पास ए का मान आ गया, ठीक है सर। फिर हमने ए10 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 9 है तो बहुत पहले से बता रखा है मैंने। बराबर में ए की वैल्यू कितनी है 17, ठीक है। प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो ये किया प्लस माइनस किया और हो गया, ए10 की वैल्यू 8 आ गई। बताओ मजा नहीं आ गया क्या? अरे सर मजा आ गया, स्क्रीन शॉट ले लो एक बार, स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर, चलिए 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 चलिए, अब हम लोग आगे करते हैं ना। अब सारे आप घर पे करना। अब जो भी आपको दिए हैं आपकी बुक में इसके पार्ट, वो सारे आपको HW है, घर पर करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन सर हमसे नहीं हुआ है, प्लीज बता दीजिए, तो बेटा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, क्योंकि बेटा आज हमें इसको खत्म भी करना है, तो क्योंकि आप लोग ये भी चाहते हैं कि सर लाइव आए, और लाइव आने के लिए बेटा ये चैप्टर में पहले खत्म करना पड़ेगा ना, तो अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लाइव आएंगे पक्का। अब तो लाइव ही आना है, आज चैप्टर को खत्म कर देते हैं। 636 योग, देखो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी है 9, 17, 25 कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, योग दे रखा है हमें। जीवन क्या है बेटा हमारे पास, जीवन लिख लो। जीवन क्या है बेटा, एसएन कितना दे रखा है 636, ठीक है। और क्या दिया है बेटा हमें, एपी एक दी है, एपी कितनी है, एपी क्या है बेटा हमारी 9, 17, 25 और क्या है भाई 12, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है 9, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या है भाई, अब क्या है डी की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है, कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, यानी कि ए एन निकालना है, तो ए एन निकालना है और एन निकालना है, एन की वैल्यू भी नहीं है। चलो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे फिर सर, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एसएन का फॉर्मूला है, लगा देते हैं, एसएन का फॉर्मूला है लगा देते हैं। चलो सर लगा दो, एसएन हमें दिया है, इसका फॉर्मूला लगा दो, एसएन बराबर n/2, ठीक है, ये लगा दिया 2a प्लस n-1 इंटू डी, हाई डी। चलिए एसएन कितना दे रखा है 636, बराबर में एन तो दिया ही नहीं है, n/2, एन नहीं दिया है ना, हाँ एन नहीं दिया है। 2 इंटू ए कितना दिया है 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया है 8, ठीक है। ये बेटा इधर भाग में इधर जाके किसी हो जाएगा गुणे में, तो 2 गुणे 636, 636 बराबर में n 9 दूनी 18 प्लस n-1 इंटू 8, ठीक है। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। अच्छा इसको क्या करते हैं ना, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, 8n माइनस के 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12 बराबर n, 18 में से 8 गई कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। अभी क्या करेंगे भैया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, क्या इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 12 7 2 बराबर में 10n प्लस के 8n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम अंदर लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये अंदर आके माइनस का हो जाएगा 1272 बराबर में 0। अच्छा मुझे बताओगे ये कौन सी समीकरण, ये कौन सी समीकरण है, ये मुझे बताओगे, ये कौन सी समीकरण है मुझे बताओगे, ठीक है। ये कौन सी समीकरण है बताओगे मुझे,
ये क्या बेटा, ये द्विघात समीकरण नहीं है? हाँ सर, ये तो द्विघात समीकरण है, ये तो द्विघात समीकरण है। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अच्छा, ये कॉमन आ रहा है कुछ, देख लो कॉमन आ रहा है कुछ। हाँ, 2 से इस कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 2 चौक 8, 2 पंचे 10, माइनस 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 बराबर में 0। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4n² प्लस 5n माइनस 366। लो, ये वाली आपको क्या करना है, इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है इसको बेटा। द्विघात समीकरण है ये, तो मैंने आपको सोल्व करना सिखाया, तो इसको तो आप खुद सोल्व कर लेंगे। हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करके, तो उसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको बेटा प्लस या माइनस करने पर प्लस का 5 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर प्लस का 5 आ जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारे 53 गुणे 48। जब 53 गुणे 48 करोगे तो इसका जितना गुणा करोगे इसके बराबर ये आ जाएगा। जब आप बेटा 53 में से 48 को घटाएंगे तो प्लस का 5 भी आ जाएगा। तो ये है हमारे वो 2 संख्याएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आगे हल कर लेंगे। बस इतना ही जो मेथड था इसमें नया था, और तो ये द्विघात समीकरण है तो आप कर लो, पिछले चैप्टर में तो सिखाया ही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हम लोग आगे। कहा सर? आगे 5th क्वेश्चन पर। चलिए 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 सर, चलिए 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन पर अपनी बुक में देखिए, अपनी बुक में देखिए, पूछ रहा है बेटा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है, मतलब ए दे रखा है। फटाफट लिख लो, गिवन गिवन भी लिख लो। ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, अंतिम पद 45 है, एन दे रखा है, ठीक है बेटा। और क्या दे रखा है? और योग 400 है, एसएन बराबर 400 है, ठीक है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और क्या गिनना है बेटा? सर्वांतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या और सर्वांतर मतलब कि एन और डी ज्ञात करना है, हमें एन और डी ज्ञात करना है। तो देखो ये वाला कैसे हम लोग करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एन क्या है बेटा हमारा? एन वाला पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। एन बराबर कितना होता है भाई? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाई डी। एन की वैल्यू कितनी है? 45, ठीक है सर। ए कितना है? ए 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? डी तो निकालना ही है, ठीक है। इधर जाके किसका हो जाएगा ये इधर जाके माइनस का 45 माइनस 5 बराबर में एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। कितना हो जाएगा? 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो डी बराबर ये एन माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा, 40 बटे एन माइनस 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर ए। क्या हो गया बेटा? ये हो गया समीकरण नंबर ए। कितना होंगे? 40 बटे एन माइनस 1। इतना हमें इसको अभी के लिए क्या कर देना है? छोड़ देना है। इतना हमें अभी के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम एसएन की माध्यम से देखो क्या करते हैं आगे। एक बार एन का लगा दिया हमने फॉर्मूला, एक बार एसएन का लगा देते हैं। एसएन बराबर कितना होता है? एसएन बराबर एन बाई 2, ठीक है। एसएन बराबर क्या हो जाए बेटा? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाई डी, ठीक है। एसएन कितना दे रखा है? 400 बराबर में एन तो निकालना है एन माइनस 2, ठीक है। 2a मतलब कि 5 दूनी 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा? डी की वैल्यू कितनी है? 40 बटे एन माइनस 1। तो लिख सकता हूं मैं 40 बटे एन माइनस 1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल,
इससे कैंसिल हो जाएगा ना भाई? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना? ये इधर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 400 दूनी 800, n 10 10 प्लस 40 आ जाएगा ना? क्या आएगा भैया? 10 प्लस 40 ही तो बचा है। अब 800 10n प्लस के 40n, ठीक है, तो 800 बराबर में 50n, ठीक है, तो 800 बटे में 50 बराबर में n, जीरो जीरो गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो n बराबर कितना आ गया? 16। n बराबर कितना आ गया बच्चा पार्टी? 16 आ गया है। n बराबर कितना आ गया है? देख लो बेटा, n की वैल्यू हमने निकाल ली, n की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे? इस n की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहां रख देंगे। n की वैल्यू अब हम यहां रख देंगे, तो क्या करेंगे? n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी? d बराबर 40 बटे n-1, तो d बराबर 40 बटे n कितना है? n निकाला है 16, 16 माइनस 1, 40 बटे कितना आ जाएगा? 15, तो 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो d बराबर 8 बटे 3। d बराबर कितना आ गया बेटा? 8 बटे 3 आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सर्वांतर भी निकल के आ गया है, और बेटा n की वैल्यू भी, पद की संख्या भी निकल के आ गई। कितना मस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिख दिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया है बच्चा पार्टी ने। चले भैया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए चलिए बच्चा पार्टी, ओम 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 ओम। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हम हमारे, ठीक है बेटा। छठा क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद से कर लेना, बहुत ही इजी है। तुम्हारा 7वां क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं करवाने लायक मुझे, ठीक है, बहुत इजी है। 8वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, नहीं 9वां है लंबा थोड़ा, 9वां क्वेश्चन आपका। एक तो 8वां इजी है सब क्वेश्चन, चलो करवा देता हूँ। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इजी है, हालांकि थोड़ा लेंथी है पर मजा आएगा, जितना लेंथी होता है उतना मजा आता है। देखो, उस एटी के प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग ज्ञात करना। अच्छा, 51 पदों का योग ज्ञात करना, ये यानी कि ऐसे 51 ज्ञात करना है, ठीक है। योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः A14 और दूसरे पद और तीसरे, मतलब A2 बराबर 14 है, A3 बराबर 18 है। गिवन क्या है बेटा? A2 बराबर 14 है और A3 बराबर 18 है, ठीक है। यही तो है, यही तो है, हाँ ठीक है। चलो फिर इसको कैसे लिख सकता हूं सर? पता है A प्लस डी बराबर 14, ठीक है सर। A प्लस 2D बराबर में 18, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को घटा दो। देखो कितनी शॉर्ट में कर देता हूं। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे डी डी बराबर हो जाएगा,
2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a प्लस 2d बराबर में 14 दूनी 28। अच्छा a प्लस 2d बराबर में 18, ठीक है, घटा दो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, a बचेगा, 28 में से 18 का 10 बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई है, 10 आ गई है। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अब इस a की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दो, इसको क्या रख दो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखेंगे क्या है, a प्लस डी बराबर 14 है, तो a कितना है 10 प्लस d बराबर कितना है 14 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। a की वैल्यू 10 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। अब हमें क्या बोला है उसने, अब हमें योग ज्ञात करना है 51 पदों का। चलो ऐसे 51 निकालना है। चलो ऐसे 51 आए 15 लिख दिया, ऐसे 51 बराबर ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाइट बहुत इजी है, n की वैल्यू कितनी है 51, जो बेटा यहाँ होती है वही n की वैल्यू होती है, ठीक है। 2 इंटू a कितना निकाला हम लोगों ने 10, n कितना है 51 माइनस 1, d कितना निकाला हम लोगों ने 4। लो कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। 51/2 20 प्लस तो लगा दो, 51 माइनस कितना हो जाएगा 1 यानी कि 50 और 5 20, 200 हो जाएगा, ठीक है। 51/2, ठीक है, 220, ठीक है, 2 एकम 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 लगा लो, ठीक है। 11 एकम 11 का एक हासिल लगा, 11 पचे 55 और 1 56, लो 500 5651 आ गया। ऐसे 51 की वैल्यू, तो 91 पदों का योग कितना है बेटा 5610 है। कितना है 5610 है, बताओ इतना हो गया, क्लियर है। बिल्कुल सर इतना क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल सर हमें इतना क्लियर है। चलिए 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 चलिए, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए भाई और बहनों। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा लेंदी है, तुम्हारे प्राण निकालेगा, पर जब प्रेमी बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए चलिए बेटा, अब हम लोग करते हैं क्या, आगे 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 चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा। 9th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि गिवन क्या है, प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 बराबर 49 है, ठीक है, 49 है। तो क्या बोल रहा है बेटा, और प्रथम 17 पदों का योग, ओहो हो, प्रथम 17 पदों का योग कितना है बेटा, प्रथम 17 पदों का योग कितना है, प्रथम 17 पदों का योग 289 यानी कि 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा, n पदों का योग ज्ञात निकालना है, यानी कि ऐसे n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, ऐसे n निकालना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको कैसे करें, पहले इसको हल कर लेते हैं। S7 बराबर ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S17 बराबर ny2, चलो इसको ही पहले कर लेते हैं। 7/2, 7 कहां से आया, ये रहा, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7/2 2a प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस, इसके आगे क्या कर दें हम लोग, इसके आगे क्या कर ले 6d। अच्छा S7 की वैल्यू कितनी है 49 है ना भाई और बहनों, 49, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9 7, 2a प्लस 6d
ठीक है। तो 98 बराबर में 7 दूनी 14 ए प्लस 7 छंग 42 डी, तो कितना हो जाएगा? कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलो पहले इसको अंदर ले लेते हैं। 14 ए प्लस 42 डी बराबर में, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अंदर ले लेता हूँ। चलो इसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है? हाँ सर। कितना आ रहा है कॉमन? 2 ले लो कॉमन, कॉमन ले दो, ठीक है सर। हाँ ई का हो गया मालिक, ई क्या हो गया? मालिक 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 मालिक। अच्छा अच्छा, देखो 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 देखो, हमने गड़बड़ी क्या कर दी है मालिक। इधर ये देखो, इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्टेप ये कर सकते हैं। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको नीचे भाग में आ जाएगा, तो 58/7 बराबर में 2a प्लस 6d, तो 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा बेटा? 2, 7 चौक 28, तो 2a प्लस 6d बराबर कितना आ जाएगा? 14। और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस 2 3 6d बराबर में 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब इसमें से एक समीकरण नंबर निकाल लेते हैं। S17 बराबर, सीधे मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। S17 कितना है? 289 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, ठीक है सर। इसको नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये भाग में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में नीचे जाके भाग में आ जाएगा। 2 इंटू 289 अपॉन में 7 क्या हो जाएगा? बराबर में 2a प्लस 16d, ठीक है सर। ये कटेगा, 7 चौक 28, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं क्या ये भाई और बहनों? बताएंगे मेरे भाई और बहनों। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 17 है ना नीचे? 17 है ना नीचे ये? हाँ, 17 दूनी 17 एकम 17, ठीक है। ये कटेगा बेटा, 17 एकम 17 और 17 सत्ते कितने बार में कटेगा? ये 17 घटाया, ठीक है। इसमें से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 17 और 3 20, 3 और 8 3 बच गया, और 17। अच्छा देख लेते हैं, चलो भाग करके देख लेते हैं। 17 एकम 17 कितना बचा? 1 और 1, 17 सत्ते 119, ठीक है। कितनी? 17 बार में कटेगा, ठीक है भाई। 17 दूनी 34 बराबर में 2a प्लस 16d बराबर में 34, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? कितना आ जाएगा? ये 2 एकम 2, 2 सत्ते चलो पहले वैसे लिख लेता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। 34, ठीक है। 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, a प्लस 2 8 16d बराबर में 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब क्या करेंगे? इस दोनों समीकरण को घटा देंगे। चलो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो फर्स्ट और सेकंड कौन सी है? a प्लस 3d बराबर में 14, और यहाँ पर a प्लस 8d बराबर में 17, घटा दो। कपास से गया माइनस के 5 3 8, या कितना आएगा यहाँ पर? 17 में से 4 गया 3 आएगा, माइनस के 4 3 7 होता है ना? हाँ ठीक है। तो d बराबर कितना आ गया? 3/5। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/5। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गड़बड़ कर दिए हैं हम कहीं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा, यहाँ पर कॉमन जब हम देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा ना? गलत कर दिया था थोड़ा, 7 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आएगा। तो ऐसे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के 10 आ जाएगा, खपास कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो a प्लस 10 30 बराबर में 7, a बराबर 7 माइनस 30, तो a बराबर माइनस के 23। a बराबर माइनस के कितना आ जाएगा? माइनस का 23
आए आए, अरे यार फिर गलती हो गई। आज क्या हो रहा है मालिक की लास्ट क्वेश्चन में डी बराबर 10/5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, तो डी बराबर 2 आ जाएगा ना। अरे हाँ सर, थोड़ा गलत हो जाता है, कोई नहीं। इसमें हो जाएगा तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। अब d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब बस SN का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम लोग बस SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलिए कितना हो गया नोट। अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें SN ही तो निकालना है। चलो अब हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। बेटा ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, n/2 है, n कितना है बेटा, n तो हमें पता ही नहीं, n/2 2 इंटू a कितना आया है हमारा 1, n-1 इंटू डी कितना आया है हमारा, d कितना है 2। ठीक है, n-2 2 तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो प्लस है ना, प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कट जाएगा। ठीक है सर, कितना आ जाएगा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2n² अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, SN बराबर l²। SN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, SN बराबर l² हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग बेटा, कितना मस्त क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कितना मस्त क्वेश्चन है, कितनी इसकी लेंथी कैलकुलेशन है, पर बहुत इजी है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें बेटा कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूं, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दर्शाइए कि A1 और A2 और AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। नीचे दिया है AN बराबर 3 प्लस 4AN, तो AN बराबर, इसमें बेटा एक बार N की वैल्यू 1 रख कर देख लो, एक बार N की वैल्यू 2 रख कर देख लो, एक बार 3 रख कर देख लो, और हमारे पास बेटे जो एक AP आएगी बस वो AP रख देना है और योग निकाल लेना। इजी है बेटा, इजी है। ठीक है, कर लोगे, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं तो करवा ही दूंगा। ठीक है, तो बताइए चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमारा अगला चैप्टर होगा त्रिभुज वाला, उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, लाइव आने वाले हो, लाइव में आपको पढ़ाऊंगा। पर टाइमिंग क्या होगी, मैं आपको एक बार टाइमिंग के बारे में बता देता हूँ। टाइमिंग, लाइव टाइमिंग क्या होगी बेटा, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये तो इस दिन तो चलेगी बेटा आपकी साइंस की। ठीक है, और तुम्हारी बेटा ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है, और क्या फ्राइडे, इन दिन चलेगी तुम्हारी किसकी, मैथ की क्लास। और ये सब कैसी होंगी, लाइव होंगी। और बेटा टाइम क्या होगा, सुबह के 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे। कितना बेटा, सुबह के 7:30 बजे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए बेटा कमेंट में फटाफट, जरूर बेटा जरूर आप बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, और बिल्कुल कमेंट तो भर भर के करनी है, पूरा दिल भेज दिया करो यार, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, और मैं आपके लिए पूरी जोश के साथ पढ़ा सकूं, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। तो चलिए फिर बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।